हाय दोस्तों, एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा ओबीसी के आरक्षण से जुड़े हुए कुछ पहलू पर बात। अभी बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि हम लोगों को आरक्षण मिला कैसे और मिला है तो वह कितनी ज़रूरी है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए। अभी तो यूं ही कहे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है भारत में जहां पर ओबीसी को आरक्षण छीन लिया गया है। अभी दिया जा रहा है, कल छीन लिया जा रहा है, परसों लगातार अभी कोर्ट में केसेस चल ही रहे हैं। कई जगह अच्छे से इसका लागू भी नहीं किया गया है, जबकि ओबीसी एक संविधान का भाग है। 62वां संविधान संशोधन है। ओबीसी का आरक्षण 1990 में बीपी सिंह के नेतृत्व में पारित किया गया है और 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा के प्रधानमंत्री हमारे देश के बीपी सिंह थे, जो न तो बीजेपी के कैंडिडेट थे और न ही कांग्रेस का। उन्होंने कई दल बना करके एक तीसरा मोर्चा बनाया था और भाजपा के समर्थन से उनकी सरकार बनी थी। तो चलिए हम बात करते हैं आज ओबीसी कैंडिडेट को समस्या क्यों हो रही है और यह बीजेपी आरक्षण के विरोध में बार बार क्यों खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग को तो यह भी कहना है कि जब बीपी सिंह 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए तो उसके बाद में बीजेपी अपना समर्थन वापस ले लिया और बीपी सिंह की सरकार गिरा दी। उन्होंने मात्र 343 दिन ही प्रधानमंत्री रहे। ये बीपी सिंह है कौन? चलिए थोड़ा सा इन पर इनकी बात कर लेते हैं, जिन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिलाया और 62वां संविधान संशोधन में इन्होंने कानून बना करके संविधान का अंग बनाया। आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार ने आज ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया है, जिसकी जनसंख्या के अनुसार 80% जो है लोगों को वह आरक्षण देती है। अभी तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा रहे हैं। हर लोगों को देख रहे ईडब्ल्यूएस बनवा ले रहे हैं, हर लोग ईडब्ल्यूएस बनवा रहे हैं। तो आखिर ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाने वाले कौन व्यक्ति है? अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं मिला। और यही सरकार की बहाली को जो है कम कर रहा है, इसलिए कि इसमें ओबीसी एससी एसटी आ जाएंगे, उनका भी विकास हो जाएगा। यह भी कार्य कर रहे हैं कि यूपीएससी परीक्षा पास किए बिना उसके इक्विवेलेंट अधिकारी केंद्र में नियुक्त किए जा रहे हैं। तो चलिए बीपी सिंह की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये है कौन? बीपी सिंह हिंदू राजपूताना परिवार से संबंध रखते हैं। बीपी सिंह का पूरा नाम विश्वनाथ प्रसाद सिंह है। 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक यह भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत के प्रधानमंत्री से पहले एक कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे और उसमें इन्होंने विभिन्न पद पर रह चुके हैं। वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, राज्यसभा के नेता और भी विभिन्न पद हैं जिन पर इन्होंने कार्य किया। 1988 में बीपी सिंह कई दल को मिलाकर के एक अपना दल बनाए, जनता दल पार्टी। 1989 के चुनाव में भाजपा का समर्थन मिला और इन्होंने अपना सरकार बनाए। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। बीपी सिंह
अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम किया। उन्होंने 62वां संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को भी पारित किया, लेकिन भाजपा के समर्थन वापस लेने पर 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह इस्तीफा दे दिए। उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल 343 दिन का ही रह गया। 1996 में उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन वह पीछे हट गए और एचडी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बना दिया। मंडल आयोग का उद्देश्य क्या था? सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से जो समाज में पिछड़ा था उसका रिपोर्ट तैयार किया गया था और उस रिपोर्ट के अनुसार से 52% लोग अत्यंत पिछड़े थे, पिछड़ा था, जिसको आरक्षण देने की बात कही गई, परंतु उसमें 27% लोगों को आरक्षण दिया गया, लेकिन यह किसी को बच नहीं पाया। इसकी विरोध लगातार होते रहा। मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया, 80 में रिपोर्ट शामिल किया गया और 1990 में इसे लागू किए और 2007 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को स्थगित कर दिया। फिर उसके बाद में लड़ाई लड़ी गई और 10 अप्रैल 2008 को पुनः यह लागू किया गया। सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में ज्योतिराव फुले ने हंटर आयोग के समक्ष अनुपातिक आरक्षण की मांग किया था और तब से 1980 में करीब 100 साल बाद हमारे पास ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए मंडल आयोग प्रस्तुत किया गया। उसके बाद 10 साल तक किसी ने नहीं सोचा। फिर वीपी सिंह ने 1990 में हम लोगों को आरक्षण दिया और फिर 2007 में बंद कर दिया गया, फिर 2008 में शुरू किया गया और यह आरक्षण का मजाक चलते रहा है। विकास सर्वोपरि है और यह सबके लिए जरूरी है। जातिगत व्यवस्था के कारण ही अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पीछे रह गए और आज उसी जाति व्यवस्था को बदलने के लिए सब लोगों को एकजुट होकर के आगे आना है। अफसोस कि बैकवर्ड को अभी तक पॉलिटिक्स में कोई आरक्षण नहीं दिया गया। एमएलए एमपी के लिए कोई सीट नहीं दिया गया, एमएलसी के लिए कोई सीट नहीं, राज्यसभा के लिए कोई सीट नहीं। यह बहुत ही दुखद है कि आज हम जिस जाति व्यवस्था की वजह से पिछड़े हुए हैं, वही जाति व्यवस्था आज भी कायम होने के लिए, अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए बार बार आरक्षण पर सवाल उठाते हैं। जो भी आरक्षण के विरोधी हैं उनको इस बात को समझना होगा कि आरक्षण अगर मिट गया तो विकास मिट जाएगा। कुछ और चंद लोगों के विकास नहीं होता है, पूरी समाज, पूरी सोसाइटी का विकास कहलाता है। चलिए, मेरा वीडियो देखने के लिए